भारत ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान, दुनिया के 31 देशों में मोदी ने मचा दी खलबली। इधर रूस मनाने लगा जश्न, उधर अमेरिका में बैठे थे राहुल गांधी, इधर मोदी के बवंडर से उड़े दुनिया के 31 देश। नाटो देशों में मचा हड़कंप, मोदी के बीरबल एस जयशंकर की दहाड़ से हिल गए भारत के दुश्मन देश। हिंदुस्तान बनने जा रहा है विश्व गुरु। उधर अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने बयान दिया, इधर मोदी और जयशंकर ने मिलकर दुनिया के सबसे ताकतवर 21 देशों को हिला दिया। इसीलिए कहते हैं मोदी वो तूफान है जो कब बवंडर बनकर कितना बड़ा फैसला लेगा किसी को अंदाजा नहीं होता है। मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही एस जयशंकर की दहाड़ से भारत के दुश्मन देशों में खलबली मच गई है। नाटो देश चीन पर लगाम लगाने के लिए एशिया की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए नाटो ने जापान में अपना ऑफिस भी खोल लिया है, लेकिन नाटो के सभी 31 देशों की नजर भारत पर है। पीएम मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही भारत को नाटो प्लस में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। नाटो प्लस चीन के खिलाफ बनाया गया है। पश्चिम देशों की चाल है कि भारत चीन को काबू करे, लेकिन पीएम मोदी और एस जयशंकर ने पूरा खेल ही पलट दिया है। नाटो में 31 देश शामिल है, जबकि नाटो प्लस में सिर्फ 5 देश है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ताकत का लोहा पूरा दुनिया बांधती है। यही वजह है कि जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई संकट होता है या फिर भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जाती है, उस वक्त मोदी एस जयशंकर को ही भेजते हैं। नाटो देश दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है, लेकिन एस जयशंकर के एक बयान से इन नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर से पूरी दुनिया मोदी और भारत की ताकत को देख रही है। दरअसल एस जयशंकर ने नाटो प्लस में शामिल होने के ऑफर को ठुकरा दिया है। नाटो देशों से जयशंकर ने कहा है कि भारत इसका सदस्य नहीं बनेगा। भारत के इस फैसले से रूस खुश है और जश्न मना रहा है, लेकिन क्या नाटो में न शामिल होकर भारत ने कोई बड़ी गलती कर दी है और भारत ने इसे क्यों ठुकराया है? इसके पीछे की सबसे पहले आपको वजह बताते हैं। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बाद से माहौल गर्म है। अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कई बड़े आरोप लगाए। अमेरिका में राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत में विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और जमीन पर काफी अच्छा काम कर रहा है। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार के खिलाफ छिपा हुआ अंडर करंट पैदा हो रहा है और अगले लोकसभा चुनाव में मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचेंगे। मतलब राहुल गांधी ने अमेरिका से इस बात का इशारा कर दिया है कि 2024 में मोदी नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल के अमेरिका दौरे के बाद अब खुद पीएम मोदी भी अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं और मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही पश्चिमी देशों ने भारत को फंसाने की साजिश रची थी। पश्चिमी देश भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे रूस से बदला लेने के लिए नाटो के पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस से लड़वा दिया। लेकिन जब तक मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, तब तक हिंदुस्तान की तरफ आने वाली हर एक आंच पहले खत्म हो जाती है। ये सच है कि नाटो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि ये देश अपने ही लोगों का साथ नहीं देता है। नाटो प्लस चीन के खिलाफ बनाया गया संगठन है, इसलिए भारत अपनी लड़ाई चीन से अकेले ही लड़ना चाहता है। अगर नाटो में भारत शामिल भी होता है तो कई तरह की बंदिशें लागू हो सकती हैं और भारत आजाद होकर हर फैसला करना चाहता है। ये इशारा इस बात का भी है कि हिंदुस्तान बहुत जल्द ही विश्वगुरु बनेगा और तब नाटो संगठन और अमेरिका जैसे देश भारत के सामने सिर झुकाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे कुछ दिन पहले पीएम मोदी के सामने पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे लिए पीएम मोदी ही विश्व गुरु हैं। ये तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में दुनिया के हर देश में भारत का कुछ इसी तरह से स्वागत होगा। क्या भारत ने नाटो प्लस में नहीं शामिल होकर सही फैसला किया है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा। द राष्ट्र हित के लिए भारत ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान, दुनिया के 31 देशों में मोदी ने मचा दी खलबली। इधर रूस मनाने लगा जश्न, उधर अमेरिका में बैठे थे राहुल गांधी, इधर मोदी के बवंडर से उड़े दुनिया के 31 देश। नाटो देशों में मचा हड़कंप, मोदी के बीरबल एस जयशंकर की दहाड़ से हिल गए भारत के दुश्मन देश। हिंदुस्तान बनने जा रहा है विश्व गुरु। उधर अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने बयान दिया, इधर मोदी और जयशंकर ने मिलकर दुनिया के सबसे ताकतवर 21 देशों को हिला दिया। इसीलिए कहते हैं मोदी वो तूफान है जो कब बवंडर बनकर कितना बड़ा फैसला लेगा किसी को अंदाजा नहीं होता है। मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही एस जयशंकर की दहाड़ से भारत के दुश्मन देशों में खलबली मच गई है। नाटो देश चीन पर लगाम लगाने के लिए एशिया की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके लिए नाटो ने जापान में अपना ऑफिस भी खोल लिया है, लेकिन नाटो के सभी 31 देशों की नजर भारत पर है। पीएम मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही भारत को नाटो प्लस में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। नाटो प्लस चीन के खिलाफ बनाया गया है। पश्चिम देशों की चाल है कि भारत चीन को काबू करे, लेकिन पीएम मोदी और एस जयशंकर ने पूरा खेल ही पलट दिया है। नाटो में 31 देश शामिल है, जबकि नाटो प्लस में सिर्फ 5 देश है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ताकत का लोहा पूरा दुनिया मानती है। यही वजह है कि जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई संकट होता है या फिर भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जाती है, उस वक्त मोदी एस जयशंकर को ही भेजते हैं। नाटो देश दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है, लेकिन एस जयशंकर के एक बयान से इन नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर से पूरी दुनिया मोदी और भारत की ताकत को देख रही है। दरअसल एस जयशंकर ने नाटो प्लस में शामिल होने के ऑफर को ठुकरा दिया है। नाटो देशों से जयशंकर ने कहा है कि भारत इसका सदस्य नहीं बनेगा। भारत के इस फैसले से रूस खुश है और जश्न मना रहा है, लेकिन क्या नाटो में न शामिल होकर भारत ने कोई बड़ी गलती कर दी है और भारत ने इसे क्यों ठुकराया है? इसके पीछे की सबसे पहले आपको वजह बताते हैं। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बाद से माहौल गर्म है। अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कई बड़े आरोप लगाए। अमेरिका में राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत में विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और जमीन पर काफी अच्छा काम कर रहा है। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार के खिलाफ छिपा हुआ अंडर करंट पैदा हो रहा है और अगले लोकसभा चुनाव में मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचेंगे। मतलब राहुल गांधी ने अमेरिका से इस बात का इशारा कर दिया है कि 2024 में मोदी नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल के अमेरिका दौरे के बाद अब खुद पीएम मोदी भी अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं और मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही पश्चिमी देशों ने भारत को फंसाने की साजिश रची थी। पश्चिमी देश भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे रूस से बदला लेने के लिए नाटो के पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस से लड़वा दिया। लेकिन जब तक मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, तब तक हिंदुस्तान की तरफ आने वाली हर एक आंच पहले खत्म हो जाती है। ये सच है कि नाटो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि ये देश अपने ही लोगों का साथ नहीं देता है। नाटो प्लस चीन के खिलाफ बनाया गया संगठन है, इसलिए भारत अपनी लड़ाई चीन से अकेले ही लड़ना चाहता है। अगर नाटो में भारत शामिल भी होता है तो कई तरह की बंदिशें लागू हो सकती हैं और भारत आजाद होकर हर फैसला करना चाहता है। ये इशारा इस बात का भी है कि हिंदुस्तान बहुत जल्द ही विश्वगुरु बनेगा और तब नाटो संगठन और अमेरिका जैसे देश भारत के सामने सिर झुकाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे कुछ दिन पहले पीएम मोदी के सामने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे लिए पीएम मोदी ही विश्व गुरु हैं। ये तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में दुनिया के हर देश में भारत का कुछ इसी तरह से स्वागत होगा। क्या भारत ने नाटो प्लस में नहीं शामिल होकर सही फैसला किया है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा। द राष्ट्र हित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।